हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग इसमें स्टैटिक का पार्ट कवर करने वाले हैं। इसमें शुरू करेंगे हम इतिहास से शुरू करेंगे और टॉपिक वाइज चलेंगे। आप लोग का मज़ा आ जाए देखने में। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। इसमें आप लोग को बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और स्टैटिक का पार्ट है, आप लोग आराम से देखिए। स्टैटिक लेकर थोड़ा बेसिक लेवल पर रहेगा एकदम। कोई भी बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा कोई भी एग्जाम देने आप लोग जा रहे हैं तो फिर आप इसको देख लीजिएगा एक बार जरूर। बहुत सारा क्वेश्चन मिलता रहेगा इस वीडियो से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता को किसने किया? दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अगला है वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा? सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा था? हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये ऋग्वेद से। किस लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। अगला प्रश्न है कि सतमें जयते कहाँ से लिया गया था? ये मुंडकोप। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। कौन था? गौतम बुद्ध। अगला गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी यानी नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ हुआ था? नेपाल में हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया। कहाँ हुआ था? बोध गया में। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से ग्रंथ? त्रिपिटक जो है किस धर्म ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म। किस जगह? बौद्ध धर्म। अगला जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन था? ये महावीर स्वामी। कौन रहेगा? महावीर स्वामी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? ये चाणक्य ने कौटिल्य। किसने लिखा? चाणक्य कौटिल्य। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक या किस वंश का राजा था? ये मौर्य वंश। किसका था? ये मौर्य वंश का राजा था। अगला प्रश्न है कि कलिंग कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? ये सम्राट किसने लड़ा था? सम्राट अशोक ने यानी राजा अशोक ने। अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन सा? इंडिका जो है पुस्तक के लेखक कौन सा? ये मेगसनी। किसका जो है? मेगसनी जो है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहता है? समुद्रगुप्त। किसका कहता है? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। अगला पंचतंत्र पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये विष्णु शर्मा। कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हैंसंग किसके शासनकाल में आया था? भारत आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल। भारतीय जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली संतुलन का संस्थापक कौन था? दिल्ली संतुलन का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन। किसका राइट आंसर होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला लास्ट बस किसके नाम से जाना जाता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? ये किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है तुगलकनामा का किसने लिखा है? ये अमीर खुसरो ने। किसने लिखा है? अमीर खुसरो। अगला लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किसका है? बहलोल लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 27 नंबर की पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी। अगला है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये बाबर। कौन था? ये बाबर था। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न हो जाएगा कि अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। किसने लिखा? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? ये अकबर ने। किसने चलाया था? अकबर ने। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जजियाकर किसने समाप्त किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। अगला प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न की 34 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 34 नंबर ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहां ने। किसने किया? शाहजहां ने। अगला प्रश्न, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? जिंदा पीर जो औरंगजेब किसे को औरंगजेब को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक। कौन था? गुरु नानक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है। अगला प्रश्न कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह। अगला कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। कब आया था? 1498। अगला प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कब ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना कब हुआ था? ये 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जिसको राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसने किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत कौन लाया था? ये लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे का जनक किसे का माना जाता था? ये लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कब हुआ था? 10 मई 1857 में। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। कौन था? ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी उमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? बी उमेश चंद्र बनर्जी था। अगला प्रश्न है 50 नंबर का। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1905 में। कब शुरू हुआ था? 1905 में। अगला मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। किसने की? लाला हरदयाल ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत का लौटा था ये 1915 में। कब लौटा था? 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। अगला चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ये 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। अगला कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। किसने? मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। किसने किया? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन भारत का आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929। कब? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला कि दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। अगला गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न हो जाएगा कि पूना पैक्ट किसके बीच होता है? पूना पैक्ट जो किसके बीच होता है? गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। अगला प्रश्न कि फॉरवर्ड वाला की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। अगला प्रश्न है कि करो या मरो। अगला करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। अगला आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। अगला कि भारत के अंतिम बादशाह कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल कौन था? ये सिराज गोपाल। कौन सा? सिराज गोपालाचार्य। अगला भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। किसका राइट आंसर है? विनोबा भावे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला संविधान सभा की प्रारूप किसने तैयार किया था? ये संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये राइट आंसर इसका हो जाएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसका राइट आंसर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है कि संविधान कब लागू हुआ था? अगला प्रश्न की अभी हिस्ट्री खत्म हो गया, किस में चल रहे हैं? संविधान यानी कि पॉलिटिका पार्ट देखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। 74 नंबर से क्वेश्चन जो होगा इसका पॉलिटिका होगा। तो शुरू करते हैं। पॉलिटिका देखेंगे हम लोग एक एक करके। अगला करेंगे भारतीय संविधान कब हुआ था? भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 का हुआ था। 26 जनवरी 1950। अगला कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न की मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। कितना था? 395। अगला प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। कितना? अनुच्छेद 32 को। अगला कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? ये 6। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगला कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? ये 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये रूस से नहीं, सोवियत संघ से। अगला नीति निर्देशकता जिसको हम लोग बोलेंगे DPSP किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। किस लिए? आयरलैंड से। अगर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया था? ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया था। अगला प्रश्न है निष्पन्न की राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? ये राष्ट्रपति होता है। कौन रहता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अगला क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है? ये भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न की संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना होती है? ये 25 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न की राज्यसभा का सदस्य न्यूनतम बनने की आयु कितना? राज्यसभा का क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। अगला प्रश्न की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न की लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ये लोकसभा के सदस्य करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 92 नंबर का कि शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा का। कितना होता है? 1 घंटा का। हालांकि धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? ये
लोकसभा में कहाँ किया था, लोकसभा में। अगला कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन करता है, ये प्रधानमंत्री कौन करता है, प्रधानमंत्री पीएम करता है। अगर अपने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। अगला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है, 65 वर्ष। कितना होता है, 65 वर्ष तक। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय, अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, 62 वर्ष। कितना होता है, 62 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, ये 25। कितना हो जाएगा, 25 हो गया। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, नागौर यानी राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। भाषा के आधार पर, अगला प्रश्न की भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में तहत लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के तहत। अगला प्रश्न है 104 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुए थे, 1962 में। कब हुआ था, 1962 में। भारत चीन युद्ध हुआ था, क्योंकि भारत और चीन युद्ध हुआ था उस टाइम। सूचना का अधिकार आरटीआई का अधिनियम कब लागू हुआ था, 2005 को। 2005 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा छोटा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। छोटा पूछेगा तब तो गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का है कि अगर कहते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में हो जाएगा, ये गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, गंगा नदी होगी। इसका लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। अब 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, ये कावेरी को। किसे कहते हैं, कावेरी को। अगला कि बिहार का शौक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। किसको कहते हैं, कोसी नदी को। अगला फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गार्डन आर्टी यानी K2 हो जाएगा। इसका होगा K2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कौन सा, कंचनजंगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध। ये कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये टिहरी बांध। ये कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर। कहाँ है, सतलज नदी। अरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये बोधर जी। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी होगी, चिल्का झील। कहाँ, चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बेरनदीप, अंडमान निकोबार। कौन सा, अंडमान में। अगला रेखा भारत के कितने राज्यों को गुजरता है, ये 8 राज्यों को गुजरता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मानक समय रेखा IST कितनी, IST कहाँ से गुजरता है, प्रयागराज नैनी से। अगर भारत और चीन के बीच सीमा रेखा के नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हो जाएगा 125 नंबर का। 125 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, ये रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न कि भारत जलडमरू मध्य पाक स्टेट किन दो देशों के अलग करता है, ये भारत और श्रीलंका। किसे, भारत और श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। अगला कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, ये 10 डिग्री चैनल। कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। अगला भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली। कौन सा है, अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जगह, ये डोडा बेटा। कौन सा है, डोडा बेटा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मासीराम मेघालय में। कहाँ जगह, मासीराम मेघालय। रबी फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि खरीफ फसल कब हो जाती है, जून जुलाई में। कब हो जाती है, जून जुलाई में। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति किसे संबंधी है, दूध उत्पादन। किसे, दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन। किसे, मत्स्य उत्पादन। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एक सिंह वाला गैंडा के लिए। किसके, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एक सिंह वाला गैंडा के लिए। अगला प्रश्न कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, ये कहाँ से, गुजरात में हो जाएगा। अगला जिम कार्बन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ है, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री सैलम। कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कि चंदन के बीज के सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये कर्नाटक में। कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में
अगला प्रश्न, भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। अगला कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चाय में उत्पादन अग्रणी राज्य कौन है? असम। कौन है? असम। अगर कॉफी में कौन है? कर्नाटक। कॉफी हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में डेट्राइट किसे कहते हैं? भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? पीथुमपुर मध्य प्रदेश की, तो पीथुमपुर मध्य प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है कि 1900, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। कितना था? 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न होगा 150 नंबर का। यहाँ से 150 नंबर है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। कौन होगा? बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। किसे कहते हैं? लाल मंगल को। भोर का तारा या शान का तारा किसे कहते हैं? सूर्य को, यानी वीनस को कहते हैं। या वीनस को कहते हैं कि 1900 पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहते हैं? ये शुक्र को। किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। कौन सा? बुध हो जाएगा। अगला पृथ्वी। अगला पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह सिद्धांत किसने दिया था? ये कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। ओजोन परत का वायुमंडल की किस परत पर पाई जाती है? समताप मंडल। किसका? समताप मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 159 नंबर का। 159 नंबर पर कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी मिलता है? नाइट्रोजन। कौन मिलता है? नाइट्रोजन। 78 पर कितना होगा? 78%। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। किसका राइट आंसर? बैरोमीटर। अगला भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का। विश्व में सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगा? इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा। सॉरी, विश्व का सबसे एंडीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है 164 नंबर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। विश्व में सबसे लंबी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। किसका राइट आंसर होगा? कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? सुप्रिया झील। कौन सा? सुप्रिया झील। अगला विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बेकाल झील। कौन सा है? बेकाल झील हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है 170 नंबर देखेंगे कि एस आकार का महासागर कौन सा होता है? एस आकार का महासागर कौन सा होता है? अंटार्कटिक। कौन सा? अंटार्कटिका। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सा? नील नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी अपात कौन नदी है? अमेजन। किसका? अमेजन का। अगला विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि एशिया का, अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। कौन सा? गोबी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का। क्या? सुंदरबन का। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे हम लोग? किसे कहते हैं? ओसाका। किसे? ओसाका को। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और किसे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है सुएज नहर किन दो सागर को जोड़ता है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है कि हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? ये फिनलैंड। किसको? फिनलैंड। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान। किसको बोलेंगे? जापान को। अगला प्रश्न है कि कंगारुओं का देश किसे कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया। किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रेट बेरियल रीफ कहाँ स्थित है? कहाँ ये? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एफिल टावर कहाँ से है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? पिरामिड जो है किस देश में पाए जाते हैं? मिस्र में। कहाँ है? मिस्र में। अगला कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ से है? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर। अगला कि रवाना घारा के मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कि पेरी घास का मैदान कहाँ है? पेरी जो है घास का मैदान कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका। पेरी घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। अगला कि पंपास घास का मैदान कहाँ है? कहाँ है? अर्जेंटीना में। विश्व में कॉफी का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व में जो कॉफी का कटोरा किसे कहते हैं? ब्राजील को। किसको कहते हैं? ब्राजील को। अगला प्रश्न है 192 नंबर कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को। अमेजन वर्षावन कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अगला कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ से है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में।
अगला प्रश्न है एंडीज पर्वतमाला कहाँ से है? दक्षिण अमेरिका। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। आल्प्स पर्वत कहाँ से है? यूरोप में। कहाँ हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? रॉकी पर्वतमाला कहाँ से है? उत्तरी अमेरिका। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। अगला विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न की यूराल पर्वत किन दो महादेश को अलग करता है? एशिया और यूरोप को। एशिया और यूरोप को। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न की माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? ये सागरमाथा। किसको? सागरमाथा। अगला तो आज 200 क्वेश्चन तो देख लें, अगले के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन 200 के बाद आगे का क्वेश्चन देखने के बाद देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।